हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहा है तो अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को अपनी जे की प्रेप के बारे में बता रही थी, बट एज़ वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था तो मैंने सोचा कि पार्ट 3 डाल दूँगी। तो बेसिकली मैंने शूट तो बहुत पहले कर रखा था, बट मैं डाल नहीं पाई थी। तो यस, हियर्स द पार्ट 3। फिर सितंबर में, अब होता क्या रहता था ना, व्हेनेवर आई यूज्ड टू ट्राई फॉर जेई टू, मतलब मैं स्टडी करूँ रिलेटेड टू जेई, लेकिन हो नहीं पाता था, बीच में मेरे एग्जाम्स पढ़ने। सितंबर में मैंने मिड टर्म लिखा हुआ था, ठीक है, मेरा फर्स्ट मिड टर्म। अब फर्स्ट मिड टर्म में, अब देखो मेरे को यहाँ से ही मेरा और प्रिपरेशन बहुत ख़राब होने लगा था। तो फर्स्ट मिड टर्म मैंने लिखा एंड देन मेरे मार्क्स फिजिक्स में 55 आ गए, 55 नहीं सॉरी 52 आए थे, कुछ 52 या 50s में आए थे आउट ऑफ 70। अब ये चीज़ मुझे ट्रॉमेटाइज करने लगी। केमिस्ट्री में भी मेरा मार्क्स 50s में आ गया, ठीक है, बिकॉज ऑलवेज 11th में मैंने ऑलवेज हैव स्कोर्ड 65 प्लस आउट ऑफ 70। मेरा मार्क्स नीचे धीरे धीरे ड्रॉप करने लगा। सितंबर में हमारा नवरात्रि था तो 10 दिन हमें छुट्टी मिला था, तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि भाई चलो नाउ आई बी, एटलीस्ट मैं 10 दिन पढ़ूंगी रिलेटेड टू जे। द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि मेरा पूरा फीवर, पूरा बुखार उखार सब चढ़ गया था। आफ्टर 4 to 5 डेज मैं हॉस्पिटल गई थी, मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह सब हुआ एंड आई वॉज लाइक डायग्नाइज विद डेंगू। तो मेरे को डेंगू हो गया था। डेंगू लाइक ऑलमोस्ट हुआ नहीं था, बट यस उसकी बाउंड्री पे मैं आ गई थी। प्लेटलेट्स वगैरह सारे गिर गए थे, वीकनेस पूरा हो गया था, पूरा 10 दिन में बेड पे, कुछ नहीं कर पाई। आफ्टर 3-4 दिन के बाद ही मेरा सेकेंड मिड टर्म था। अब देखो ये सेकेंड मिड टर्म बेसिकली कैसे था ना, कि जो इंटीग्रेटेड स्टूडेंट थे जो दूसरे कोचिंग से थे, अक्टूबर में ना हमारा पहला बोर्ड का मिड टर्म पड़ रहा था, लेकिन मैंने कभी बोर्ड का पेपर लिखा ही नहीं था। हमारे कॉलेज वाले क्या करते थे ना, जो इंटीग्रेटेड स्टूडेंट थे वो बोर्ड्स के पेपर लिखते थे, और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ लाइक बोर्ड्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए वो दूसरा पोर्शन रखते थे। तो हमारे लिए जैसे मतलब मान लो कि integrated students they are writing electrostatic chapters, like all वो छोटा छोटा चैप्टर्स लिख रहे हैं। हम भाई कुछ तो लिख रहे हैं पार्ट 2 ऑफ फिजिक्स, वैसा वैसा हम लिखते थे। अब देखो उस टाइम पे जो भी हम लक्ष्य होगा दे विल कनेक्ट द डॉट्स दैट उस टाइम पे ऑब्वियस सितंबर में पार्ट 2 स्टार्ट नहीं हुई थी फिजिक्स। मेरे 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 कॉलेज में ना फिजिक्स मतलब पूरा पोर्शन सितंबर तक खत्म हो गया था, पूरा पोर्शंस, बोर्ड्स का पूरा पोर्शन खत्म हो गया था। अब मेरे को कभी ऑब्वियस समझ में आता नहीं था कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। तो आई वॉज लाइक पूरा डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब कि भाई नहीं अब यूट्यूब से ही पढ़ना पड़ेगा मुझे। सितंबर में कोई चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ था पीडब्ल्यू से पार्ट 2 का फिजिक्स, और जो भी चैप्टर्स मेरे आ रहे थे तो मेरे को सारा चीज़ पढ़ना पड़ता था यूट्यूब से, बिकॉज और ऊपर से मेरे 10 दिन से मुझे बुखार वगैरह सारा हो गया था। तो मेरे को ऑलरेडी वीकनेस थी, वैसे ना पढ़ाई हो रही थी ना कुछ हो रही थी। और 2 दिन बाद मैं जब 10th डे ऑफ नवरात्रि था, आफ्टर 2 डेज उसके बाद मेरा एग्ज़ाम पढ़ रहा था। तो ऑलमोस्ट मैं ज़ीरो लेवल पे थी, मुझे कुछ आता नहीं है, ठीक है। मैं तो एक दिन पहले अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ रही थी। एंड लिटरली इस मिड टर्म में मेरे फिजिक्स में आउट ऑफ 70 मैंने 36 स्कोर करा था। एंड दैट वाज लाइक इतना शॉकिंग उस पॉइंट पे लगा मुझे। केमिस्ट्री में मेरा कुछ 48 आया था, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स मेरा इतना बिगड़ने लगा। मैथ्स मेरा ऑलमोस्ट अब वो 70 हमेशा रहा है, ठीक है, तो हमेशा 70 से ऊपर 12th में भी आता था। एंड सेकेंड मिड टर्म में मेरा जो सी एस का मार्क्स था वो 50s में था, एंड फर्स्ट मिड टर्म में आई गॉट 65 आउट ऑफ 70 एंड आई वॉज द हाइएस्ट इन माई क्लास। तो सेकेंड मिड टर्म में जब मुझे 50s में मिला ना, माई टीचर लिटरली शी स्कोल्डेड मी लाइक शिट। शी इज लाइक यू आर नॉट फोकसिंग ऑन सी एस, यू थिंक सी एस लाइक ऐसे ही है, लाइटली लेते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दोज थिंग्स उन्होंने मुझे बोल दिया। अब मैं क्या करती, ठीक है, मेरे को सुनना ही पड़ रहा था कि ऑब्वियस मेरे को नहीं, मेरे को लाइक मैंने कम स्कोर करा ही है तो सुनना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे चलता गया। फिर अक्टूबर में एंड में लाइक 28
कुछ छठ पूजा था, छठ पूजा वगैरह सब खत्म हुआ। देन छठ पूजा के दिन ही ना मैं अपने अपने वाइस प्रिंसिपल को मैंने टेक्स्ट करा था कि लाइक अब तो पोर्शंस वगैरह सारा खत्म हुआ है, तो कैन आई सिट एट होम एंड स्टडी फॉर जेई रिलेटेड स्टफ एंड ऑल दोस थिंग्स। देन शी वाज लाइक नहीं ऐसे नहीं कर सकते, आपको चाहिए तो आप लाइक लाइब्रेरी में बैठ जाओ। तो मुझे लाइब्रेरी का ऑप्शन मिला कि ठीक है मैं अब लाइब्रेरी में बैठ के मैं पढ़ाई करूँगी। तो नवंबर दिसंबर मेरे पास सिर्फ 2 महीने बचे थे, नवंबर दिसंबर एंड जैन में ऑब्वियस हमारा पेपर है। अब देखो द फर्स्ट डे मतलब 1 तारीख नवंबर का पहला दिन मैं लाइब्रेरी में गई, ठीक है। अब मैं पढूँ तो पढूँ किस चीज़ से, मेरे पास ना फ़ोन ले जाने के लिए अलाउड था, ना आप कुछ यूज़ कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक चीज़। तो मैं ऑब्वियस लेक्चर में कर नहीं पाऊँगी, अगर मैं लेक्चर नहीं किया तो मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगी, क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगी तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट आई एम सिटिंग इन द लाइब्रेरी, राइट। तो ऐसे ऐसे होता गया एंड इस पॉइंट पे नवंबर दिसंबर में जो क्लासेस में मतलब क्लास जो हमारा क्लास था उनमें टीचर्स रिविजन्स करा रही थी बोर्ड्स के लिए, और मैं लाइब्रेरी में बैठी थी एक विद वन ऑफ माय फ्रेंड। इवन शी यूज्ड टू सिट एंड आई यूज्ड टू सिट, मतलब हम दोनों को परमिशन मिली थी लाइब्रेरी में। पहला चीज़ हमने वाइस प्रिंसिपल से लाइक ऑलमोस्ट बहुत बार रिक्वेस्ट करा कि कैन वी टेक आवर फोन्स एंड लाइक स्टडी। तो भाई हमने ऑलमोस्ट 5-6 बार रिक्वेस्ट करा, उन्होंने मना कर दिया। उनका एक ही आंसर था कि लाइक इफ़ यू गाइस विल टेक एंड गो अदर स्टूडेंट्स विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, कि भाई तुम लोग नहीं जा रहे तो हमें भी चाहिए। उनका आंसर यही था और हम अपना मुंह बंद करके चुपचाप आगे बैठना पड़ता था। तो ऑलमोस्ट 20 दिन मतलब मैंने सिर्फ मैथ्स करा है। मैथ्स में वो भी सिर्फ बोर्ड्स लेवल मान लो या फिर केसीईटी लेवल का मान लो, इतना ही मैंने करा था। 20 दिन में सिर्फ मैं मैथ्स कर रही थी, आके घर पे मैं थोड़ा लेक्चर अटेंड करती थी। एंड वन मोर थिंग, उस टाइम मंजिल स्टार्ट हो रहा था, सो मंजिल वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of November। तो मंजिल स्टार्ट हो रहा था तो मैं पूरा अब रिलाई हो गई थी कि भाई ठीक है अब मंजिल से ही कुछ हो सकता है भाई, तो फिर मेरा कोई स्कोप नहीं है, मैं कहीं का कुछ नहीं रह पाऊंगी। ना मैं घर का रहूंगी ना घाट का रहूंगी, ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया था मेरे साथ। तो 15th of November मैंने स्टार्ट करा अपना जेई का लाइक फर्स्ट मंजिल का पहला सीरीज। फर्स्ट डे हुआ सही, सेकेंड डे सही गया, थर्ड डे सही गया। नाउ अब ये टीचर्स क्या करती थी ना कि वीकली टेस्ट इन्होंने रख दिया था। अब हम लाइब्रेरी में बैठ रहे तो हमारे ऊपर कंडीशंस थी कि जो वीकली टेस्ट होंगी, जो भी प्रिपरेटरी का टेस्ट होगा, हमें सारा लिखना ही पड़ेगा, कंपलसरी है हमारे लिए भी। तो वी बोला ठीक है हम एक्सेप्ट कर देंगे, हम लिखेंगे। तो अब वीकली टेस्ट होता था, तो मान लो कि अगर मुझे ऑर्गेनिक में अमाइंस पढ़ना है तो वो नहीं सॉरी अगर मुझे पढ़ना है हेलो एल्किन्स हेलोइंस तो वो अमाइंस के चैप्टर रखते थे। वो अमाइंस पर अब मुझे अमाइंस पढ़ना पड़ता था बिकॉज टेस्ट है। अब टेस्ट नहीं दूंगी अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, तो दे वर लाइक इफ यू गाइज आर नॉट स्कोरिंग वेल इन दिस वीकली टेस्ट देन अगेन यू विल बी बैक टू द क्लासेस। अब हम वो चांस नहीं ले सकते थे कि भाई हम क्लास में दोबारा जाएं। तो वही सब चक्कर में मैं पता है नवंबर के टाइम मतलब ऐसा हो गया था, इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं। मतलब मान लो कि मेरा पूरा अक्टूबर के मिड में ना पूरा लक्ष्य छूट गया था, मेरे से नहीं हो रहा था, मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। मतलब मेरे सारे हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर में बैकलॉग पे बैकलॉग बन रहा था बिकॉज मेरी सिचुएशन ही वैसे आ रही थी। एंड देन नवंबर के टाइम में मैं पूरा रिले हो गई थी, रिले रिलाई वटेवर, ठीक है मैं हो गई थी ऑन मंजिल। मंजिल में भी मैंने ट्राई करा, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा था बिकॉज वीकली टेस्ट आपको देना है, स्कोर नहीं करोगे तो यू विल बी बैक इन द क्लासेस अगेन, जो हम चांस नहीं ले सकते थे एट एनी कॉस्ट। देन अब उस टाइम में क्या था ना, नवंबर दिसंबर के टाइम में ऑलमोस्ट मैंने तीन प्रिपरेटरी लिखी है, बैक टू बैक 3 प्रिपरेटरी। वो तीनों प्रिपरेटरी लाइक पूरे फुल सिलेबस है। फुल सिलेबस मेरा ऑर्गेनिक पूरा वीक है, अभी भी मेरा पूरा ऑर्गेनिक वीक है, ऑर्गेनिक मेरे को सही से नहीं आता था। देन व्हाट इज दिस, मेरे को फिजिक्स सही से नहीं आ रही थी, मतलब केमिस्ट्री और जो फिजिक्स ने मुझे रुलाया है, आई किड यू नॉट, मतलब इतना बेकार रहा है मेरा 12th ना, मतलब इतना बेकार घटिया से भी घटिया हो गया था मेरा। नवंबर दिसंबर में ऐसे ही चलता गया, तीन बैक टू बैक 3 प्रिपरेटरीज मैंने लिखे। अगेन मेरी फिजिक्स में पता है 36 तो सेकेंड मिड टर्म में था, इस टाइम मुझे लगा थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा, चलो 2 मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे तो थोड़ा लगता है वो चीज़, ठीक है इंक्रीज हुआ है ना कि डिक्रीज। इस टाइम मेरे को 32 आया था, मेरे मार्क्स डिक्रीज हो गए थे। मैं यहाँ पे
स्क्रीन पे लाइक अटैच कर दूंगी। मेरे पास पेपर्स है कि मैंने कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ करी थी। मार्क्स का तो नहीं है, बट यस पेपर से मैम ने मार्क करा था। आई किड यू नॉट, मैं लिटरली उस दिन मैं अपने टीचर के सामने, क्लास टीचर के सामने मैंने रो दिया था कि भाई मेरे से ना बोर्ड संभाले जा रहे, ना मेरे से जेई हो रहा है, मैं क्या करूँ। उस पॉइंट पे मुझे लग रहा था कि भाई जेई भाड़ में गया, अब ना मेरे को जेई करना है, मेरे को कुछ नहीं करना है, पहले मैं बोर्ड्स देख लूँ यार। मैं बोर्ड्स में भी 75% नहीं स्कोर कर पा रही हूँ। मतलब ओवरऑल मेरा परसेंटेज मिड टर्म्स में, प्रिपरेटरीज में 72% आ रहा था। 72%, 70% ऐसे मेरे परसेंटेज जा रहे थे। तो इट वॉज लाइक शिट आउट ऑफ शिट एट दैट पॉइंट। इट जस्ट फेल्ट लाइक भाई भाड़ में गया जेई, आई डोंट केयर अबाउट जेई, जस्ट छोड़ दो जी। छोड़ दिया मैंने उस टाइम पे। एंड देन आई लेफ्ट जनवरी में अगेन। जो भी अब कर्नाटका बोर्ड से होंगे उनको पता है, सेकेंड जैन से हमारा प्री बोर्ड था। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैड रिटन बोर्ड्स। मतलब जो कॉलेज के पेपर, हम हमेशा कॉलेज के पेपर ही लिखते आ गए हैं। जो इंटीग्रेटेड स्टूडेंट होते हैं हमेशा वो बोर्ड के पेपर्स लिखते थे, हम कॉलेज का पेपर लिखते थे। उस दिन हम पहली बार अपना कॉलेज का पेपर लिखने गए थे, आई मीन सॉरी बोर्ड्स का पेपर लिख के आए थे। तो बोर्ड्स का पेपर टिल 9th of Jan चला था। एंड देन आफ्टर फिर मुझे लगा था ठीक है। और मेरी शिफ्ट जो जैन की शिफ्ट थी वो 28 शिफ्ट 2 पड़ी थी। तो मेरे को लगा चलो ठीक है, अभी मेरे पास एटलीस्ट 15 दिन है, 15 दिन में हम कुछ पढ़ लेंगे। मतलब थोड़ा बहुत भी परसेंटाइल जितना भी आना है आ जाए, कुछ भी तो पढ़ लें हम। इतना मैंने ट्राई करा। फिर मेरे को, मैं घर पे आई अपना लास्ट एग्ज़ाम लिख के प्री बोर्ड का। एंड देन मुझे टेक्स्ट आता, मतलब ग्रुप में मैसेज आता है कि भाई आपके मॉक प्रैक्टिकल्स हैं, आपको मॉक प्रैक्टिकल्स देना है। मैं मॉक प्रैक्टिकल्स देने गई मंडे को। सैटरडे नहीं, आई थिंक फ्राइडे वॉज द लास्ट डे जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम पड़ा। एंड देन मैं मॉक प्रैक्टिकल्स दे के आई मंडे। एंड उस टाइम मैं आ ही रही थी। देन माई फादर लाइक ही हैड टू लीव फॉर लाइक क्या बोलते बिहार, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर वहीं पे थे 2 साल से, उनको थोड़ा हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गया था, सो ही हैड टू लीव। अब जो भी दुकान का भी काम था वो भी मेरे ऊपर आ गया था। मतलब जो भी काम वगैरह बहुत होने लगा उस बीच में। ऑलमोस्ट मतलब एक हफ्ता पूरा काम के पीछे काम करना भी रहता था, थोड़ा बहुत मैं पढ़ाई कर पा रही थी। फिर जब मेरे पापा आए लाइक ऑन 22nd of Jan, उस दिन से थोड़ा मेरे को थोड़ा फ्री मिला। एंड देन वही मैं अराउंड एक हफ्ता के बीच में मैंने जेई के लिए प्रेप करा है। तो ओवरऑल अगर मैं सही बताऊँ ना, तो मैंने सिर्फ एक हफ्ता में जेई दिया था उस दिन। एक हफ्ता में मैंने जितना पढ़ाई में से हो सका मैंने करी थी। एंड मैंने जेई का पेपर दिया। एंड नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा कि लाइक ओके अप्रैल में कुछ हो भी जाएगा। लेकिन अप्रैल में जब मेरे परसेंटाइल आ गए ना, तो मैं इतना अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लगी। इवन बाय नोइंग दैट कि भाई दूसरे की जर्नी अलग होती है, मेरी जर्नी अलग है, बट स्टिल आई वॉज कंपेयरिंग अ लॉट। तो वो चीज़ के चक्कर में थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग इतना मैं करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हूँ। बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स एट द एंड आई डिसाइडेड टू जस्ट ड्रॉप आउट जेई, बिकॉज जेई नहीं हो पाएगा यार। ऐसे नहीं होता है जेई का पढ़ाई। जेई बहुत, आई मीन लाइक क्या ही बोले। जेई के बारे में ऑब्वियस आप सब जानते हो क्या है जेई। सो दैट इज़ वाई। सो ऐसे ही रहा है मेरा प्रिपरेशन। इवन लाइक एक्चुअली मेरे को सबसे ज़्यादा हर्ट किस बात पे हुई थी ना 12th में, कि जो मेरी सीएस की टीचर थी, शी नो मी लाइक ऑलमोस्ट 2 साल से मुझे वो जानती थी। 2 साल छोड़ो भाई, 1.5 साल से जानती थी। 11th में मैंने हमेशा अच्छा स्कोर करा है, सेंटम लाई थी मैं मिड टर्म में। इवन इन माई 12th, आई मीन सॉरी फाइनल्स में मेरा मेरा सेंटम था। बट जब मेरा सेकेंड मिड टर्म हुआ था 12th में, आई गॉट इन 50s एंड शी लिटरली टोल्ड मी वन लाइन। जब मैं उनसे बात करने गई थी लाइब्रेरी के बारे में कि दैट आई एम सिटिंग इन द लाइब्रेरी एंड आई वोंट बी एबल टू कम फॉर क्लासेस रिविजन, शी टोल्ड मी वन थिंग, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू रूपल लाइक वेदर यू आर स्टडिंग और नॉट। एंड वो चीज़ मुझे इतना हिट करा था ना कि भाई सोचो ये टीचर्स का माइंडसेट कैसा होता है कि लाइक आपने सिर्फ एक पेपर पे मुझे जज कर दिया था उस दिन। एनीवेज, तो सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड आप अपनी जेई के बारे में बताना। एंड प्लीज़ डू कमेंट कि भाई आपकी जेई का प्रेप कैसा रहा है, क्या आप भी ऐसी टाइप के कुछ सिचुएशन से गए हो या नहीं। टिल देन,
I'll see you guys in next video. Till then, bye. Take care.